नमस्ते। आज हम कमलेश्वर जी द्वारा विरचित उपन्यास लौटे हुए मुसाफिर पर विचार विमर्श करेंगे। कमलेश्वर जी का पूरा नाम है कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। कमलेश्वर जी उपन्यासकार, लेखक, आलोचक, फिल्म पटकथा लेखक के रूप में हिंदी साहित्य क्षेत्र में विख्यात है। आम आदमी के कथाकार के रूप में भी कमलेश्वर जाना जाता है। कितने पाकिस्तान, जॉर्ज पंचम की नाक, मांस की दरिया, इतने अच्छे दिन, कोहरा, कथा प्रस्थान, मेरी कहानियां आदि कमलेश्वर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम लौटे हुए मुसाफिर की ओर आएंगे। यह भारत पाक विभाजन पर केंद्रित हिंदी उपन्यास है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ गंभीर रूप धारण करती सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म की समस्या इस उपन्यास का प्रमुख बात है। आज़ादी और विभाजन के वक्त से हिंदुओं और मुसलमानों की मनस्थिति का वर्णन इस उपन्यास में है। इसमें चर्चित एक मुख्य विषय यह है विभाजन के नाम पर सामान्य लोगों का शोषण। अंधहीन विभाजन की करुण त्रासदी पूरे उपन्यास में हम देख पाएंगे। नफरत की आग मानव को कैसे बदलते हैं, इसका चित्रण भी अच्छी ढंग से उपन्यासकार ने किया है। उपन्यास के संक्षिप्त कथानक अब हम देखेंगे। चिकवोम की बस्ती में विभाजन के पहले, विभाजन के समय तथा विभाजन के बाद वहां के लोगों में के सोच में जो परिवर्तन हुआ है, उन सब का चित्रण इस लघु उपन्यास में कमलेश्वर ने किया है। इंसान के दिलों में कड़वाहट के कारण हिंसा उत्पन्न होती है। शांतिपूर्वक जीवन जीने वाली ये बस्ती नफरत की आग में जलने लगी। संकुचित सांप्रदायिकता और राजनीति से दूर रखने वाले बस्ती के हिंदू शायद अपने को एकाएक ज्यादा हिंदू समझने लगे हैं और मुसलमान अपने को ज्यादा मुसलमान। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को अविश्वास की नजरों से देखने लगते हैं। इन सब के कारण विभाजन के तुरंत बाद वहां के लोग भी पाकिस्तान की ओर चलने लगते हैं। विभाजन के बाद जुम्मन साई, इश्तिहार तांगीवाला और नसीबन को छोड़ बाकी सब लोग बस्ती छोड़कर चले जाते हैं। पाकिस्तान के लिए निकले जो अमीर थे वह लोग पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन गरीब पहुंच नहीं पाए। सालों बाद कुछ वापस लौट आए, तब तक नफरत की आग समाप्त हुई थी। विस्थापन की समस्या का चित्रीकरण भी इस उपन्यास में देख सकते हैं। अब हम इस उपन्यास के कुछ पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे। इस उपन्यास के सबसे सशक्त पात्र है नसीबन। नसीबन के बारे में ऐसा भी कह सकते हैं हम, नसीबन न हिंदू है न मुसलमान, वो सबसे पहले माम है। अगला पात्र है किसी सर्कस कंपनी में काम किए सरदार। जुम्मन साई अंधविश्वास और सांप्रदायिकता का प्रतिरूप है। पति को छोड़कर पिता के घर में रह रही सलमा। सलमा का पति मकसूद और अलीगढ़ का सियासी कारकुन यासीन। इसके अलावा साइकिल दुकान वाला रतन, बच्चन, ठाकुर, गुप्ता, जाफर मियां चौबे जैसे अनेक अन्य पात्र भी आते हैं। अब हम इस उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण वाक्य देखेंगे। सिर्फ नफरत की आग ने इस बस्ती को जलाया था। बस्ती आज भी लगभग वैसी ही है जैसे आजादी के पहले थी। सिर्फ इस बस्ती को उदासी ने जकड़ लिया है। ठहरी शामों होती है और रुका हुआ वक्त है। अब यहाँ मुसलमानों की नहीं चलेगी। इतनी मजाल नहीं मुसल्लटों की यहाँ इस जिले में सिर उठा जाए। हिंदू राष्ट्र ने आज अपना तीसरा नेत्र खोला है। वो सब इसमें भस्म होगा जो विदेशी है। वीर भोग्या वसुंधरा और वीर वही है जो हिंदू है।
हिंदुस्तान में दो कौमें रहती है और अब वे साथ साथ नहीं रह सकती। 16 अगस्त का दिन रंज भरे दिन की तरह मनाए, मुसलमान हिंदू सरकार के मातहत नहीं रहेगा। पाकिस्तान बनने का कोई मतलब नहीं है इस बस्ती के लिए। अरे पूछो, कोई क्या बदलेगा? अपना नसीब जो है वही रहेगा। गरीबी, अपमान, भूख और बेबसी में भी वो हारे नहीं थे, पर नफरत की आग और शंकापूर्ण भय का धुआं वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। शायद पाकिस्तान बनने से एक नई जिंदगी की हदें खुल जाएं। नया राष्ट्र बनाने के बाद भी सामान्य मनुष्य की स्थिति में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होने वाला है। इधर हमारे मकान थे, हम यहाँ पाताल तोड़ कुओं के महकमे में मजदूरी करने आए हैं। आज ही हमारी भर्ती हुई है, अब रहने का ठौर ठिकाना देख रहे हैं। इधर हमारे पुराने चलते वक्त उनके अब्बा या घर वालों ने बताया था, उधर अपने घर है। विभाजन के वक्त और उसके पहले की सिर्फ यादें रह गई थी और जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती जा रही थी। लौटे हुए मुसाफिर हिंदी साहित्य के एक अनुपम सृष्टि के रूप में गिना जाता है।